हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 40। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखते हैं, उनके हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को जानते हैं और इस वर्ड से एक सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी वोकैब को एनहेंस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है थान, पलायन या प्रस्थान, यानी कि अ सर्कमस्टेंस व्हेन अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल लीव अ पर्टिकुलर प्लेस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इवैक्यूएशन, इमिग्रेशन, डिपार्चर, एग्जिट, एमिग्रेशन, फ्लाइट, एस्केप, लीविंग, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंट्री, अराइवल, एंट्रेंस, कमिंग, लैंडिंग, अराइव, इंट्रोडक्शन, ओकरेंस, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। विलेजेस आर डाइंग बिकॉज ऑफ एक्सोडस ऑफ पीपल टू द सिटीज़, यानी कि गांव, यहाँ पर डाइंग का मतलब एक तरह से है गांव का जो मतलब गांव में लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि सारे लोग क्या कर रहे हैं, शहरों की तरफ अपना प्रस्थान कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है देशी या देश में उत्पन्न या फिर मूल निवासी, यानी कि occurring, living और existing naturally in a particular place। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? लोकल, डोमेस्टिक, इनेट, नेटिव, इनहेरेंट, प्राइवेट, एथनिक, होम ग्राउंड, हेरिडिटरी, वर्नाकुलर, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। स्ट्रेंज, नॉन नेटिव, फॉरेन, एक्सोटिक, एलियन, एक्सटर्नल, फॉरेनर, एक्सट्रेनियस, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। IAF डिप्लॉयड इंडिजिनस फाइटर तेजस ऑन द वेस्टर्न फोर्ट। IAF यहाँ क्या है? इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही देश में बना हुआ तेजस फाइटर प्लेन है जो वो क्या किया है, वेस्टर्न फ्रंट पे तैनात किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीप। लीप एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होती है, जिसका मतलब क्या होता है? छलांग मारना या फिर उछलना। इस यानी कि अ सडन इंक्रीज और स्प्रिंग और जंप अप इन द एयर क्विकली। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बाउंस, जंप, डांस, स्प्रिंग, मूव, अपस्विंग, सर्ज, गैम्बल, वोल्ट, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिक्रीज, ड्रॉप, डाइव, बाउट, स्लम्प, अबेट, डिस्ट्रक्शन, डिप, स्टम्बल, स्लिप, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं। I enjoyed while watching the stunts in the movie where the actor was leaping from the buildings, यानी कि मैंने मूवी को उसके स्टंट्स को देखते हुए एंजॉय किया, जिसमें जो एक्टर है वो बिल्डिंग्स के ऊपर से छलांग मार रहा था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉर्म। नॉर्म एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आदर्श, मानदंड, कसौटी या नियम, यानी कि अ पैटर्न और स्टैंडर्ड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रूल, पैटर्न, स्टैंडर्ड, प्रोटोटाइप, बेंचमार्क, एग्जाम्पल, मेजर, कैनन, प्रिंसिपल, गाइडलाइन, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एबनॉर्मेलिटी, एक्सेप्शन, एनॉमली, एक्सेप्शन, ऑडिटी, एस्टिमेट, गेस, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द नॉर्म ऑफ द कंपनी फॉर द एम्प्लॉय इज स्ट्रिंजेंट, यानी कि जो कंपनी के नियम हैं एम्प्लॉयज़ के लिए वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम। एपिटोम एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है निष्कर्ष, सारांश या निचोड़, यानी कि अ समरी ऑफ एक्सटेंडेड राइटिंग एंड समथिंग विच इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ब्रीफ, पैरागन, पैराडिगम, समरी, मॉडल, साइनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट, कंस्पेक्टस, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, एडिशन, एनिस्थेसिस, एनलार्जमेंट, एडेंडम, एम्प्लीफिकेशन, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एपिटोम ऑफ दैट आर्टिकल वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑफ द रीडर्स, यानी कि उस आर्टिकल का जो निचोड़ था, जो सारांश था, वो रीडर्स की इमेजिनेशन से परे था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है भाषण कला, यानी कि द आर्ट ऑफ अफेक्टिव स्पीकिंग विच इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज इनसिंसियर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? वर्बोसिटी, ओरल स्किल्स, ओरेटरी, बोम्बास्ट, इलोक्शन, डिस्कोर्स, एक्सप्रेसिवनेस, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। क्वाइट, साइलेंस, प्रीमिटिविटी, फम्बलिंग, शाइनेस, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। बात करते हैं अब एक एग्जाम्पल की। इंडियन पॉलिटिशियंस आर नोन फॉर देयर रिटोरिक, यानी कि इंडिया के जो नेता हैं उनको किसके लिए जाना जाता है? उनकी भाषण कला के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्नैच। स्नैच एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है छीनना या बलपूर्वक ग्रहण करना, यानी कि फोर्सफुली सीज समथिंग इन अ रूड मैनर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कैच, ग्रैस्प, ग्रैब, सीज, एबडक्ट, स्क्रैप, स्वाइप, कैप्चर, जर्क, ग्रैपल, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। रिलीज, गिव, लिबरेशन, एग्जम्पशन, फ्री, लेट गो, रिलीफ, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस हैव कॉट सम गून्स हु वर स्नैचिंग मनी फ्रॉम शॉपकीपर्स एट द मार्केट। पुलिस ने कुछ गुंडों को पकड़ा है जो क्या कर रहे थे? मार्केट में दुकानदारों से मनी छीन रहे थे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अनुकरण करना या बराबरी करना, यानी कि इमिटेट टू कॉपी समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फॉलो, कॉपी, मिमिक, इको, इमिटेट, पैरेट, सिमुलेट, पैरेलल, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। इग्नोर, नेग्लेक्ट, कोंडेम, डिसरिगार्ड, ओवरलुक, डाइवेस्ट, रिप्रोच, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड ऑलवेज इम्यूलेट सक्सेसफुल पर्सन्स टू गेट सक्सेस, यानी कि हमें हमेशा सफलता पाने के लिए सफल लोगों का अनुकरण करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है नरसंहार, कत्लेआम या मारकाट, यानी कि अ मास किलिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? किलिंग, बचरी, स्लोटर, होमिसाइड, ब्लडशेड, ब्लड बाथ, होलोकॉस्ट, एसेसिनेशन, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंडशिप, कर्टसी, सिविलिटी, एमिएबिलिटी, डिसेंसी, ब्रदरहुड, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बीन सेवरल कार्नेजेस वेयर मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड, यानी कि संसार में बहुत सारे नरसंहार या कत्लेआम हुए हैं जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हर्डल।
हर्डल एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बाधा या रुकावट, यानी कि अ डिफ़िकल्टी और ऑब्स्टेकल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, बैरियर, बाउंड, बार, ब्लॉकेड, हैंडीकैप, ब्लॉक, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एड, हेल्प, असिस्टेंस, एडवांटेज, ईज, कोऑपरेट, एनकरेज, प्रमोट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। वी फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन लाइफ बट वी शुड फेस इट करेजियसली, यानी कि हमारी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, बट हमें उनका बहादुरी से सामना करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।